हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे अर्पण बीए हिंदी क्लासेस चैनल पर। यह वीडियो मैंने 5th सेमेस्टर हिंदी का जो सेकंड पेपर है, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, उससे क्वेश्चन लिए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। गीत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है प्रदीप ने लिखा है ये गीत। और ये किस्मत जो फिल्म है 1943 ईस्वी आई थी, उससे ये गीत लिया गया है। और कभी ये पूछ लिया जाए कि जो प्रदीप हैं गीतकार, उनका असली नाम क्या था, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रामचंद्र नारायण द्विवेदी इनका पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन है, भूषण की रचनाओं का मुख्य रस क्या है? तो भूषण की रचनाओं का जो मुख्य रस है वो वीर रस है। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम कविता किस नाम से छपी थी? तो जो अटल बिहारी की पहली कविता है वो ताज नाम से छपी थी। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय हमें क्या संदेश देती है? रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय दृढ़ होने और धनी बनने का संदेश हमें देती है। अगला क्वेश्चन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। गीत को झंडा गीत की स्वीकृति किसने दी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने दी थी इनको। श्यामलाल गुप्ता पार्षद से झंडा गीत लिखवाने का अनुरोध किसने किया? तो ये किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। श्यामलाल गुप्ता पार्षद से झंडा गीत लिखवाने का अनुरोध। अगला क्वेश्चन है, गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा रचित खूनी हस्ताक्षर कविता किसके जीवन पर आधारित है? तो ये जो कविता है खूनी हस्ताक्षर, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, शकील बदायूनी को पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म के गाने के लिए दिया गया था? तो ये फिल्म फेयर पुरस्कार जो दिया गया था वो 14वीं का चांद फिल्म और उसका जो गाना है 14वीं का चांद हो तुम या आफताब हो के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है, नए जमाने की मुकरियाँ के रचनाकार कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं, मुकरियाँ जो हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की जागो फिर एक बार कविता में बादल किसका प्रतीक है? तो जागो फिर एक बार कविता में बादल क्रांति का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा समय या सर्ग भी कह सकते हैं है? तो ये रेवा तट पृथ्वीराज रासो का 27वां समय है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में मुख्य रूप से किन रसों का प्रयोग किया गया है? तो पृथ्वीराज रासों में मुख्य रूप से श्रृंगार वीर रस का प्रयोग किया गया है। अगला है, ये देश है वीर जवानों का फिल्म गीत के रचनाकार कौन है? तो ये साहिर लुधियानवी का गीत है। अगला क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी किस युद्ध में शहीद हुए वीरों की याद में लिखा गया? तो ये भारत चीन जो युद्ध हुआ था जिसमें भारत की पराजय होती है उसके ऊपर ये लिखा गया है। अगला है,
चल पड़े जिधर दो डग मग में, चल पड़े कोटिक पग उस ओर। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस महापुरुष के लिए सोहनलाल द्विवेदी ने लिखी थी? तो ये महात्मा गांधी के लिए सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी थी। अगला है भूषण के ग्रंथ शिवराज भूषण में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? तो भूषण का जो ग्रंथ है शिवराज भूषण, इसमें शिवाजी की वीरता का वर्णन किया गया है। चंडी चरित तथा जफरनामा किसकी रचनाएं हैं? तो ये गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, चंडी चरित और जफरनामा। अगला क्वेश्चन है श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी काव्य ग्रंथ किस विधा की रचना है? तो ये हल्दी घाटी जो रचना है ये खंड काव्य है। अगला है हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता वीरों का कैसा हो बसंत किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? तो ये मुकुल काव्य संग्रह है इनका, उसमें संकलित है या संग्रहित है। अगला है मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला है करमवीर अपनी कर्मठता से किसे उज्जवल रतन बना देते हैं? तो करमवीर अपनी कर्मनिष्ठता से कांच को उज्जवल रतन बना देते हैं। अगला है झंडा गीत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में और कब स्वीकार किया गया था? तो झंडा गीत को कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन में 1938 में स्वीकार किया गया था। ए वतन हमको तेरी कसम गीत के रचनाकार हैं, तो ये प्रेम धवन का गीत है। अगला है इंदिवर ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लेते हुए देशभक्ति गीत किस नाम से लिखे? तो इन्होंने लिखे थे श्याम लाल बाबू आजाद के नाम से। अगला है अरुणय मधुमेह देश हमारा गीत के रचनाकार हैं, तो ये जयशंकर प्रसाद का है और चंद्रगुप्त नाटक से है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस रचना से है, तो ये चंद्रगुप्त नाटक से है। अगला है भूषण ने शिवा बामनी में कितने छंदों का वर्णन किया है? तो भूषण ने शिवा बामनी में 52 छंदों का वर्णन किया है। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की राष्ट्रीय प्रेम से संबंधित रचनाएं किसमें संकलित हैं? तो ये चुभते चौबते जो इनका काव्य संकलन है उसमें ये इनकी राष्ट्रीय प्रेम से संबंधित रचनाएं संकलित हैं। अगला है उठो धरा के वीर सपूतो कविता के रचयिता कौन है? तो ये द्वारिका प्रसाद महेश्वरी की कविता है उठो धरा के वीर सपूतो। अगला है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित हिमालय कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो ये जो इनकी हिमालय कविता है रामधारी सिंह दिनकर की, तो ये हुंकार जो काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। अगला है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा गीत को किस फिल्म में गाया गया था? तो ये फिल्म थी सिकंदरे आजम, फिल्म में इसको गाया गया था। अगला है देहु सिवावर मोही इही में गुरु गोविंद ने किसकी स्तुति की है? तो इन्होंने देवी चंडी की स्तुति की है। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना प्रिय प्रवास पर उनको
किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान से सम्मानित किया गया था प्रिय प्रवास के लिए। अगला है, महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में भूषण ने किस काव्य की रचना की? तो भूषण ने महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला है, जयशंकर प्रसाद आरंभ में किस नाम से कविताएं लिखा करते थे? तो ये कलाधर नाम से कविताएं करते थे जयशंकर प्रसाद। अगला है, कलम आज उनकी जय बोल किसकी कविता है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। अगला है, एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला है, जागो फिर एक बार कविता में कवि ने किसको संबोधित किया है? तो जागो फिर एक बार कविता में कवि ने भारतीयों को संबोधित किया है। अगला है, माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा पुष्प की अभिलाषा कविता किस संग्रह में संकलित है? तो ये युग चरण जो इनका काव्य संग्रह है मैथिली माखनलाल चतुर्वेदी का, तो उसमें ये संकलित है। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहिए।